जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सबका स्वागत है। आज की इस विशेष जानकारी में हम बात करने वाले हैं चतुर्मास के बारे में। चतुर्मास कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा। और इस बार देखिए 4 नहीं 5 महीने का रहेगा चतुर्मास। अधिक मास है इस बार, तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही विशेष जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है। देखिए, हमारा जैन धर्म हो या सनातन धर्म, चतुर्मास की बहुत ही विशेषता मानी गई है, क्योंकि चतुर्मास का ये समय पूजा पाठ, दान पुण्य और हर प्रकार से तपस्या के लिए बहुत ही विशेष माना गया है। क्योंकि इन चतुर्मास के महीनों में अर्थात वर्षा के जो 4 महीने होते हैं, इस समय में सभी देवताओं के शयन काल का समय रहता है, जिसमें सूर्य दक्षिणायन होते हैं और समस्त मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। और हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान श्री हरि क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और वे यहाँ 4 माह तक विश्राम करते हैं। फिर इसके बाद देव उठनी एकादशी के दिन भगवान अपनी निद्रा से जागते हैं और उसी समय से ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं तुलसी विवाह के बाद। तो इस 4 माह की अवधि को, ये जो वर्षा ऋतु के 4 महीने होते हैं, जिसमें भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। श्रावण मास जैसे ही लगता है, सावन के 4 व्रत या 5 व्रत, अगली पूर्णिमा तक के व्रत भगवान भोलेनाथ की ही पूजा आराधना की जाती है। लोग कांवड़ लेकर जाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ से ही चतुर्मास का आरंभ होता है। इन 4 महीनों की अवधि को ही चतुर्मास कहा गया है। देवों के शयन काल के समय शुभ कार्यों की मनाही है, क्योंकि जब भगवान ही सुप्त अवस्था में होंगे तो शुभ कार्य हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सभी शुभ मंगल कार्यों में सबसे पहले भगवान इष्ट देवी देवताओं का ही पूजन किया जाता है और उन्हीं के आशीर्वाद से ही मांगलिक कार्यों में हमें शुभता प्राप्त होती है। इस समय में जब भगवान का ही आशीर्वाद नहीं मिलेगा, वो अपनी निद्रा में हैं, तो उन किसी भी प्रकार के किए गए मांगलिक कार्य का कोई अर्थ नहीं रहता। इसीलिए इस समय में मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन इस साल चतुर्मास में 4 नहीं बल्कि 5 महीनों तक मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे। तो चलिए जानते हैं चतुर्मास कब से शुरू होंगे और कब तक रहेंगे। इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्या चीज़ें आपको बिल्कुल भी इस समय में नहीं करनी है। पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 को है। इस दिन से ही चतुर्मास का आरंभ हो रहा है। चतुर्मास की समाप्ति होगी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी पर, और ऐसे में 23 नवंबर 2023 को चतुर्मास समाप्त होंगे। जैसा कि अभी आपको पहले ही बताया कि इस साल अधिक मास लग रहा है। साल 2023 में अधिक मास लग रहा है। ऐसे में सावन 59 डेज 59 दिन यानी कि 2 महीने का होगा। यही कारण है कि इस साल चतुर्मास की अवधि 5 महीने की होगी। ऐसे में इस साल विवाह, मुंडन आदि शुभ कार्य के लिए लोगों को 5 महीने का इंतजार अवश्य ही करना पड़ेगा। कौन से कार्य करना इन 4 महीनों में वर्जित है। चतुर्मास में वैवाहिक कार्य नहीं होते, गृह प्रवेश नहीं होते, भूमि पूजन, मुंडन, तिलक उत्सव नहीं होता और शादी विवाह के रोका आदि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। चतुर्मास में ये सब कार्य करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इस दौरान नए व्यापार की शुरुआत भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और इस समय में केवल संत महात्मा लोग चतुर्मास में एक स्थान पर रहकर रुक कर, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा है, क्योंकि हम जैन हैं तो बहुत भली भांति अच्छे से जानते हैं, अभी तक सभी साधु संत अपने अपने ठिकानों पर पहुंच चुके हैं या कुछ 1-2 दिन में पहुंचने वाले हैं। सभी ने अपना चौमासा कहाँ पे करना है सब ने पहले से तय कर लिया है और इस समय बस सभी अपने अपने स्थानों पर
विराजने की तैयारी कर रहे हैं और 4 महीने जिस स्थान पर वो 29 तारीख को पहुंच जाएंगे, बस वहीं पर 4 महीने तक रहेंगे। जब तप आदि तपस्या आदि वहीं पे करेंगे और जनमानस भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि साधु संतों की शरण में जाएं, गुरु की शरण में जाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो चतुर्मास में सभी धार्मिक कार्य करने चाहिए। अब जानते हैं चतुर्मास में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। देखिए, जैन धर्म के अनुसार भी और हम हिंदू धर्म से भी रिलेट करते हैं तो सभी को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास में सभी भक्तों को जो जब तप तपस्या आदि करते हैं या जो नहीं भी करते, कम से कम सभी को इन 4 महीनों में पूरे तरीके से पालन करना चाहिए। एकांतवास करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ज़मीन पर सोना चाहिए। जप तप मंत्र साधना के लिए 4 महीने बहुत ही शुभदायक होते हैं। ऐसे में अगर आप किसी भी प्रकार का एक मंत्र पकड़ लें और उस मंत्र को अच्छे से आप जप तप करेंगे तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और वही मंत्र आपके जीवन में सफलताएं प्रदान करने में आपकी मदद करता है। बहुत शुभकारी होते हैं ये 4 महीने। देवों के शयन काल के समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए और इन नेगेटिव एनर्जीज के साथ लड़ने के लिए अपने आप को बलवान, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए मंत्र साधना अवश्य करनी चाहिए। संतों की शरण अवश्य लेनी चाहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। फिर इसके बाद चतुर्मास के समय में एक समय भोजन करना चाहिए। दिन ढलने से पहले भोजन करना चाहिए। इसमें तेल, शहद, मूली, परवल, बैंगन, साग पात आदि इन सब वस्तुओं का, इन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं इससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और 4 महीने, ये वर्षा के जो 4 महीने होते हैं, इन महीनों में भी जीव जंतु भी जमीन से, धरती से बाहर निकलते हैं। उन्हें भी सांस चाहिए तो वो बाहर निकलते हैं बचाव के लिए। ऐसे में उनका अहित ना हो आपके हाथों से, आपके पाँव से। इसीलिए कहा जाता है चतुर्मास में एक स्थान पर बैठकर ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। अब गृहस्थ आश्रम में हैं तो घर में बैठें, पूजा पाठ करें। साधु संत हैं तो एक स्थान पर बैठकर अपना पूजा पाठ करें, क्योंकि पूरा का पूरा दारोमदार सिर्फ एक होता है कि किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, हमारे हाथों से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए वर्षा ऋतु में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। संध्या के समय भोजन के लिए क्यों कहा जाता है, दिन ढलने से पहले भोजन के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि संध्या के बाद मच्छर होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो भोजन में गिर सकते हैं और उनकी हत्या होगी और आपके भोजन में भी वो कुछ ना कुछ गिरेगा, आपको अंधेरे में नहीं पता चलेगा। तो एक तरह से ये जीव हत्या ही है, आपका भी नुकसान है, आपके स्वास्थ्य का भी नुकसान है। दिन ढलने से पहले खाना खाने से खाना पच जाता है तो आपका स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए कहा जाता है दिन ढलने से पहले ही खाएं, दिन ढलने के बाद केवल चाय, दूध आदि का ही खुला रखें। बाकी सब चीज़ों के लिए नेम ले लेना चाहिए। रात के समय का नियम बना लेना चाहिए कि रात को नहीं खाना है, दिन ढलने से पहले ही खाना है। तो ये तो थी पूरी जानकारी। चतुर्मास कब से कब तक है, क्या नियमों का पालन करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्मास व्रत में पालनीय नियम और उनकी महिमा। आने वाली वीडियो स्कंद पुराण पर आधारित होगी। स्कंद पुराण से ही लिया गया पूरा वर्णन होगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस जानकारी को अपने अपनों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको सही जानकारी, सटीक जानकारी सबको मिल जाए और वे इन चतुर्मास में अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, सुख में बनाने के लिए जप तप करें, ध्यान करें, गुरुओं की शरण लें, अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें, मंत्र जाप आदि करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कर लिया कीजिए।
आप नोटिफिकेशन चेक नहीं करते, वीडियो स्किप हो जाती है और नुकसान मुझे भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ आपके साथ हर जानकारी को शेयर किया जाता है और उसे आप देखते ही नहीं। तो थोड़ा सा दुख होता है कि आप तक ये जानकारी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप नहीं देख पाते हैं। तो ज़रूर देखा कीजिए, इग्नोर मत किया कीजिए वीडियोस को, क्योंकि हर एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।